बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति रिलीज कर बिहार और नेपाल के जिला स्तरीय सीमा समन्वय समिति की त्रैमासिक बैठक के बारे में जानकारी दी गई। बताते चले कि दिनांक 26 अक्टूबर 2024 शनिवार के शाम वाल्मीकि नगर सभागार वाल्मीकि नगर में भारत नेपाल जिला स्तरीय सीमा समन्वय समिति की त्रैमासिक बैठक बेहद खुशगवार माहौल में संपन्न हुई। इस बैठक में नेपाल राष्ट्र की सीमावर्ती जिलों के उच्च अधिकारी एवं पूर्वी चंपारण जिला के जिलाधिकारी श्री दिनेश कुमार और पुलिस कप्तान अपने शिष्टमंडल के साथ भाग लिए। भारत नेपाल जिला स्तरीय सीमा समन्वय समिति की बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बैठक की शुरुआत दोनों देशों के राष्ट्रीय गान के साथ प्रारंभ की गई। इसके पश्चात जिलाधिकारी पश्चिमी चंपारण द्वारा नेपाल राष्ट्र के उच्च अधिकारियों का सौगात पौधा एवं शान देकर किया गया। बैठक में पिछली बैठक की उपलब्धि, सीमा पर अपराध, तस्करी, नशीली दवाओं की तस्करी, नकली मुद्राएं, छोटे हथियारों की तस्करी, अवैध व्यापार आदि को नियंत्रित करना, समय पर जानकारी साझा करना, सीमा पर अवैध व्यापार पर नियंत्रण और शराब प्रतिबंध लागू करना, वन्यजीवन व्युत्पन्न इमारत की लकड़ी और मवेशियों की तस्करी, सीमा पार से अवैध आवाजाही पर नियंत्रण सहित उन महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया गया। अपने संबोधन में जिलाधिकारी श्री दिनेश कुमार राय ने कहा कि आज अत्यंत ही अद्भुत क्षण है। मैं जिला प्रशासन पश्चिमी चंपारण बेतिया की ओर से इंडो नेपाल जिला स्तरीय सीमा समन्वय समिति की बैठक में महात्मा गांधी की कर्मभूमि एवं महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि पर नेपाल राष्ट्र के परसा, बारा, चितवन, नवलपरासी पूर्वी एवं नवलपरासी पश्चिम जिला तथा पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिला के सम्मानित पदाधिकारीगण, सम्मानित सहकर्मी और विशिष्ट अतिथि का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि नगर बिहार राज्य का एकमात्र टाइगर रिजर्व है जो एक और कल करती नदियों, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरी ओर घने जंगलों से घिरा हुआ है। इसके पूर्व इंडो नेपाल जिला स्तरीय सीमा समन्वय समिति की बैठक में नेपाल राष्ट्र में या पूर्वी चंपारण मोतिहारी में आयोजित हुआ करता था। पश्चिमी चंपारण जिला प्रशासन की गहरी इच्छा थी कि अगली बैठक पश्चिमी चंपारण में आयोजित हो। इसलिए पिछली बैठक के लिए गए निर्णय के आलोक में आज हम सभी नदियों की कलरव करती ध्वनि के बीच अवस्थित वाल्मीकि सभागार में इंडो नेपाल जिला स्तरीय सीमा समन्वय समिति की बैठक में सम्मिलित हुए हैं। ये पश्चिमी चंपारण जिले के लिए अत्यंत ही हर्ष का विषय है। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का रिश्ता है जो सदियों से अनवरत चला आ रहा है। आपसी सहयोग की भावना के कारण इस रिश्ते में दिन प्रतिदिन मजबूती आ रही है। विगत दिनों पश्चिम चंपारण जिले में संपन्न लोकसभा आम निर्वाचन के दौरान जिस प्रकार का सहयोग प्राप्त हुआ, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। बताते चले कि जिलाधिकारी ने कहा कि गंडक नदी में जल स्तर में वृद्धि होने के कारण पश्चिमी चंपारण जिले में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, किंतु नेपाल के देवाघाट से ससमय जल स्तर में वृद्धि होने की सूचना प्राप्त होने के कारण आमजन को आगाह करने के साथ ही जानमाल की क्षति को काफी कम कर पा रहे हैं। बताते चले कि इस बैठक में सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया गया था, किंतु गंडक नदी सहित अन्य नदियों में बड़े जलस्तर के कारण बैठक स्थगित करना पड़ा था। उसे वक्त भी नेपाल से जलस्तर वृद्धि की सूचना समय प्राप्त होने में जागरूक रहकर जिला प्रशासन के द्वारा क्षति को कम किया जा सका। जिलाधिकारी ने कहा कि अपराध एवं मादक पदार्थों की तस्करी दोनों ही देश की प्रमुख समस्या है। भारत का बिहार नेपाल क्षेत्र के पदाधिकारी के द्वारा इस संदर्भ में सूचना का आदान प्रदान कर तथा आपसी समन्वय एवं सहयोग से अपराध एवं मादक पदार्थों की तस्करी को कम करने का प्रतिज्ञा लिया गया। भारत नेपाल जिला स्तरीय सीमा समन्वय समिति की बैठक में अपर समाहर्ता श्री राजीव कुमार सिंह ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से पिछली बैठक की उपलब्धि, सीमा पर अपराध, तस्करी, नशीली दवाओं की तस्करी, नकली मुद्राएं, छोटी हथियारों की तस्करियां, अवैध व्यापार आदि को नियंत्रित करते समय जानकारी साझा करना, सीमा पर अवैध व्यापार नियंत्रण और शराब प्रतिबंध लागू करना, वन्यजीवन व्युत्पन्न इमारती लकड़ी और मवेशियों की तस्करी, सीमा पार से अवैध आवाजाही पर नियंत्रण सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इसके अंजना क्राइम स्पेशलिस्ट बिहार स्टेट हेड की रिपोर्ट।